चर्चा कर रहे हैं हम, वह मात्र एक पूर्व मीमांसा के रूप में प्रसिद्ध है और दूसरा हम देख रहे हैं उत्तर मीमांसा के रूप में। अर्थात पूर्व भाग जो है कर्मकांड जो है, कर्म से संदर्भित जो है मीमांसा, मीमांसा का होता है विचार विवेचन, और द्वितीय भाग जो है वह है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा ज्ञान परक जो मीमांसा है उसको उत्तर मीमांसा या इसको वेदांत के रूप में हम जानते हैं। अब ये वेदांत जो है, ये वेदांत के हम अद्वैत वेदांत नहीं, वेदांत के हम अलग अलग प्रभाग देखते हैं। अलग अलग प्रभाग हम इस तरह से देखते हैं कि अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, इस तरह से हम इसके प्रभाग देखते हैं। और आप सबके लिए आवश्यक है कि ये अद्वैत वेदांत हो या विशिष्टाद्वैत हो या द्वैत वेदांत हो या द्वैताद्वैत हो, जो भी है इनको आप स्पष्ट रूप से इनके प्रवर्तक, इनसे संदर्भित जो मुख्य ग्रंथ हैं और इनका नाम, इनको आप जानते रहें, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से हमने यहाँ पर इसकी चर्चा की है। अब हम साक्षात आ जाते हैं वेदांत दर्शन में, और वो भी अर्थात उत्तर मीमांसा के अद्वैत वेदांत, वेदांत ही नहीं कहेंगे इसको, अद्वैत वेदांत कहेंगे। अद्वैत वेदांत में जो हमने जो ग्रंथ लिया है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और वह ग्रंथ है वेदांत सार। सदानंद योगींद्र जो है ये इसके लेखक हैं इस ग्रंथ के। और यहाँ पर विषय वस्तु जो है वह जो हम लोग पाठ्यक्रम के आलोक में जिसको देखने का प्रयास करेंगे, और संपूर्ण ग्रंथ भी इसी पर अवलंबित है। ग्रंथ का परिचय अभी हम देखेंगे, उसके बाद अनुबंध चतुष्टय देखेंगे, उसके बाद अध्यारोप अपवाद जो है इसको देखेंगे, उसी क्रम में हम पंचीकरण देखेंगे, फिर लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर की बात करेंगे, फिर स्थूल प्रपंच, और फिर मोक्ष जो है उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं वेदांत सार जो है वह कुल 37 गद्य खंड यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। जो हमने चर्चा की थी गद्य की, लेकिन इसको स्किप किए थे क्योंकि उस समय ध्यान में नहीं था। गद्य खंड 37 गद्य खंड है, और इसके लेखक योगींद्र सदानंद है, यतीन्द्र सदानंद कहते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का यह ग्रंथ माना जाता है। अद्वैयानंद जो थे उनके शिष्य रहे हैं। प्रमुख टीकाओं में नृसिंह सरस्वती के द्वारा सुबोधिनी जो 1588 ईस्वी जिसका टाइम मिलता है, इसी तरह बाल बोधनी आपदेव का, विद्युत मनोरंजनी रामतीर्थ का, ये सब ग्रंथ हमें विविध स्रोतों से प्राप्त होते हैं। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। यह भी प्रश्न भी आया था कि प्रकरण ग्रंथ क्या होता है। उसके लिए कहा जाता है शास्त्रिक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः। ये कहा जाता है जो कि किसी शास्त्र के एक अंश से संबद्ध हो और शास्त्र के किसी विशिष्ट विषय के अंदर स्थित जो ग्रंथ होता है, इस विषय वस्तु को आधार मान करके जिस ग्रंथ का प्रणयन किया जाता है इसको प्रकरण कहते हैं। अर्थात किसी एक टॉपिक को लिया जाएगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनको ही आधार बना करके यहाँ पर चर्चा की गई है। इसी तरह आप सांख्य कारिका की भी आपने चर्चा की, इसी तरह आप तर्क संग्रह को भी देखेंगे। तो ये क्या है कि संपूर्ण शास्त्र की चर्चा वहां पर नहीं की जाती है। एक प्रकरण या टॉपिक लिया जाता है और उसी के आलोक में चर्चा की जाती है। अर्थात उसको पढ़ने से आप ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण शास्त्र जो है वह आप समझ गए। हाँ, वो अलग बात है कि एक आउटलाइन आपको समझ में आ जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय वस्तु बचे होते हैं। ये चीज है। इस क्रम में एक
जब उपनिषद प्रमाणम इस तरह के पद प्राप्त होते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए जानना जरूरी है क्योंकि उपनिषद का स्थान कहाँ पर है। तो प्रस्थान त्रयी में इसका स्थान है उपनिषद का। ब्रह्मसूत्र, गीता, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, ये तीन जो हैं ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत माने जाते हैं। और हमने पहले ही चर्चा किया है जो कि सदानंद यतीन्द्र जो हैं इनके गुरु अद्वैयानंद रहे हैं और इन्होंने उनका गुरु का स्तवन किया है। प्रारंभ में ही गुरु का स्तवन किया है उन्होंने। और हम यहाँ पर श्लोक भी उससे संदर्भित देखेंगे। यहाँ पर जो इन्होंने स्तवन किया है उसमें सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में हम देख सकते हैं जो कि प्रकारांतर से ब्रह्म जो है उनकी अभ्यर्थना कर रहे हैं, जो कि आप इस तरह देख सकते हैं। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयीभीष्ट सिद्धये। यहाँ पर एक एक जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है, जिसमें कि सच्चिदानंद, अवांग मनस गोचर, अखिलाधार, अखंड, अभीष्ट सिद्धये और आश्रय, इन सब की चर्चा यहाँ पर की गई है। मैं विस्तार में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर है जो कि अभीष्ट सिद्धये, जो ही अभीष्ट सिद्धये ये क्रियापद आप देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाता है जो कि कर्तृपद यहाँ पर कौन होगा, वह होगा अहम। अहम अभीष्ट सिद्धये। यद्यपि यहाँ पर रचना कर रहे हैं तो आश्रय भीष्ट सिद्धये। आश्रय किस चीज के लिए, तो अभीष्ट सिद्धये। अभीष्ट क्या होता है, अभीष्ट है जो जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं वह निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो जाए। और इस संदर्भ में क्या है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, सरस शैली में ग्रंथ का निर्माण हो, ब्रह्म ज्ञान द्वारा त्रिविध दुख का नाश हो या मोक्ष प्राप्ति हो। इसके कुल 4 अर्थ किए जा सकते हैं। भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलग अलग तरह से किया है, लेकिन कुल मिलाकर के बात एक ही यहाँ पर हो रही है। क्योंकि अभीष्ट का अभिप्राय कहा जाए तो 4 तरह से आप देख सकते हैं, यही 4 उनकी अभिप्सा हो सकती है। इष्ट, इष्ट धातु से तब प्रत्यय लगने से इष्ट बनता है, लेकिन अभीष्ट होता है विशेष रूप से अभीप्सित जो आपका होता है, अर्थात जब आप फोकस करते हैं आपकी उस इच्छा पर, तो उसको वहां पर अभीष्ट के रूप में माना जाता है। और चूंकि इनका जो इनकी इच्छा जो होगी वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस काल में यह ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं उस काल में विशेष रूप से यही इनकी इच्छा होगी और इसी के लिए वो आश्रय ग्रहण करना चाह रहे हैं। किसको, तो फिर कह रहे हैं जो कि अखंड जो है और द्वितीय जो है, स्वगत जो है, अर्थात आप देखेंगे जो कि सामान्यतः वस्तु 3 तरह से विभाग मिलते हैं। एक होता है स्वगत, अपने आप में, सजातीय, अपनी जाति के अंतर्गत, अर्थात मनुष्य है तो मनुष्य से, विजातीय जो कि मनुष्य है तो मनुष्य के इतर जो जाति है उनसे। ये 3 तरह के भेद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो अद्वितीय है, अर्थात किसी तरह का भी भेद नहीं है, अर्थात अपने आप में भी कोई भेद नहीं है, तो इस तरह है जो अखंड है, अखिलाधार अर्थात संपूर्ण चराचर सृष्टि जो है उसके आश्रय है। अवांग मनस गोचरम, जो वाणी और मन इनके हेतु भी अगोचर है, यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो सच्चिदानंद है, सत, चित और आनंद से युक्त ऐसे जो है, अर्थात जिनकी सत्ता है, सत्तावान जो है, जो स्वप्रकाश युक्त है और आनंद स्वरूप जो है, ऐसे जो ब्रह्म है इनकी मैं
अभ्यर्थना करता हूँ और उनका आश्रय में लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि जिस तरह चर्चा की जा रही है वहां पर कुल मिलाकर के इस तरह की रही कि कहा गया है आश्रय पद कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है आश्रय पद, क्योंकि आश्रय क्या होता है कि आपका आधार जो होता है वही होता है, आप अलग नहीं है। आपको लगता है कि आप कुछ कहीं अलग है, वस्तुतः आप वही होते हैं। तो इसको आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। अब गुरु की चर्चा करते हैं जो कहते हैं जो कि अर्थतोप्यद्वयानंद अद्वयानंदान अर्थतोप्यद्वयानंद अनितीत द्वैत भानतः। यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट देखना पड़ेगा। अतीत द्वैत भानतः अद्वयानंद, ये अधिक आया है, देखने लेना है ओरिजिनल टेक्स्ट में। अर्थतोप्यद्वयानंद अतीताद्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथा मतिः। यहाँ पर 9 अधिक आया हुआ है। अतीता द्वैत भानतः, जिनके द्वैत भावना जो है वह दूर हो गई है, जिनका द्वैत भावना अतीत हो गया है, दूर हो गया है, ऐसे जो अद्वयानंद है वो केवल कहने मात्र से नहीं अर्थतः भी जो अद्वयानंद है। सामान्य रूप से नाम होता है अद्वयानंद, लेकिन वस्तुतः इस तरह की कोई बात होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अर्थतः इस तरह है, तद यथार्थ रूप से वो अखंड अद्वय स्वरूप हो चुके हैं। इस तरह गुरु सार को कहूंगा। वेदांत सार भी द्वैरथक है, एक वेदांत सार ग्रंथ और वेदांत की जो सार संक्षेप है अर्थात मूल तत्व है, गूढ़ तत्व है, उनका उपस्थापन करूंगा। प्रथम में जो आप मंगलाचरण आपने देखा था तो उसकी आप विवेचना कर सकते हैं। जो मंगलाचरण जो काव्यादि ग्रंथों में जो प्रयुक्त होते हैं उस तरह से आप कह सकते हैं निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्यों कहा जाता है आदि आदि। यहाँ पर आप कर सकते हैं जो कि गुरु की अभ्यर्थना आवश्यक हो जाती है इस कारण से। और वस्तुतः देखा भी जाए तो अर्वाचीन परंपरा में गुरु का स्थान भले ही हो गया हो, लेकिन प्राचीन परंपरा में जहां भी देखते हैं, अगर वस्तुतः आप तात्विक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो गुरु का स्थान अनिवार्य रूप से है। अगर वर्तमान समय में भी देखें तो आप जो जितना देखते हैं जहां पर आपको नटसेल में समझाया जाता है वहां पर भी उनका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप जो साल भर में पढ़ेंगे वो आपको 1 महीने में पढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि वो अपने अनुभव को आप तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह है जो प्राचीन परंपरा में हम देखते हैं जो कि जो उनकी कई साल अर्थात जीवन भर की जो उनकी तपस्या होती थी वो अपने शिष्य को हस्तांतरित करते थे अध्यापन के माध्यम से। इस कारण से गुरु का महत्व सर्वदा सर्वथा था और है और रहेगा। फॉर्मेशन हो गया है कह सकते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि वेदांत स्वरूप, वेदांत स्वरूप के संदर्भ में कह रहे हैं जो कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत की बात अभी आई थी, जो वेदांत के अंतर्गत हम किसको मानेंगे, तो कह रहे हैं कि वेदांत का स्वरूप क्या है। चूंकि वेदांत उपनिषद को प्रमाण मान करके चलने वाला शास्त्र है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम का अभिप्राय हो गया जो उपनिषद को ही आधार मान करके चलने वाला शास्त्र है उसको कहा जाता है उपनिषद प्रमाण। उसके साथ साथ तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि, शारीरक सूत्र जो है, शारीरक सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र आदि पद जो दिया गया है, इससे आप अन्य ले सकते हैं गीता को, क्योंकि प्रस्थानत्रयी में ये 3 आते हैं, ब्रह्मसूत्र, शारीरक भाष्य और गीता। इसके उपकारक या व्याख्या हेतु ग्रंथ है। वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ होने के कारण उसको उसके अनुबंध को ही इसका अनुबंध माना जाता है।
अर्थात जो वेद, चूंकि ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, तो वेदांत का जो अनुबंध चतुष्टय होगा वही अनुबंध चतुष्टय इसका भी माना जाएगा। अर्थात क्योंकि ये उसी का एक विषय मात्र है, एक टॉपिक मात्र है, तो जो मूल का होगा वही इसका भी होगा। तो वेदांत के अंतर्गत यह एक प्रकरण ग्रंथ है, तो वेदांत का जो अनुबंध चतुष्टय है वही इसका भी अनुबंध चतुष्टय होगा। अब अनुबंध चतुष्टय की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और प्रश्न भी था जो कि अनुबंध चतुष्टय हर जगह तो दिखता नहीं है स्पष्ट रूप से, यहाँ पर पृथक सा इन्होंने क्यों ऐसी चर्चा की है। तो इन्होंने एक ग्रंथ जो कि वेदांत के आधार पर है उसकी रचना ये कर रहे हैं, और तभी तक जब तक ये संपूर्ण बात बताई न जाए तब तक लोगों की उत्सुकता इसके संदर्भ में नहीं होती है। और अन्य ग्रंथ जहां कहीं भी जो भी ग्रंथ हो, हर ग्रंथ में किसी न किसी रूप में यह होता ही है। हाँ, उसको स्पष्ट कहीं किया गया है, कहीं नहीं किया गया है। अब काव्य ग्रंथ ही देखेंगे, काव्य प्रकाश है, वहां पर प्रयोजन स्पष्ट रूप से बोल दिया है उन्होंने, लेकिन वहां पर फिर आगे चल करके जब देखते हैं तो अधिकारी भी प्रकारांतर से वहां पर बोल देते हैं, अधिकारी कौन हो सकते हैं। इसी तरह वहां पर विषय की भी चर्चा करते हैं, अर्थात जहां कहीं भी देखेंगे वहां पर ये चारों होंगे। आपको जब विश्लेषण करते हैं तब आप वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अधिकारी को स्पष्ट रूप से कह दिया है, विषय संबंध प्रयोजन उस पर उतना साक्षात फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझना होता है, लेकिन अधिकारी को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति वेदांत में प्रवेश कर सकता है जो इन गुणों से युक्त हो, अन्यथा वह वहां पर पहुंच ही नहीं सकता है। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं, किसी तरह का इवेंट करते हैं, तो वहां पर आप पहले डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इसके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, इसके प्रतिभागी कौन कौन होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को उसमें रुचि नहीं हो सकती है। इस कारण से दिया गया है जो कि अधिकारी वेदांत के संदर्भ में कौन होगा। लेकिन जहां कहीं भी जो भी ग्रंथ देख रहे हैं, हर जगह आपको किसी न किसी रूप में ये अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये होंगे ही, क्योंकि जब तक ये नहीं कहे जाएंगे तो श्रोत श्रोता न प्रवर्तते कहा गया है, जो कि सुनने के लिए श्रोता उत्सुक ही नहीं होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं जो कि यहाँ पर क्या विषय वस्तु है, तो आपकी उत्सुकता, आपकी जिज्ञासा नहीं रहेगी कक्षा के प्रति। और अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो आप इस कक्षा में नहीं जा सकते हैं, आप ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि आपकी रुचि का विषय नहीं रहेगा यह। इसी तरह इसका संबंध कुछ होना चाहिए जिसके आधार जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकें, जो कि इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। इसके बाद प्रयोजन होना चाहिए, क्यों आप यहाँ पर हैं। तो ये हर जगह, हर कार्य में, और जब कभी भी कोई भी कार्य आप डिजाइन करते हैं वहां पर अनिवार्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना अत्यावश्यक हो जाता है। ये केवल ग्रंथ की ही बात नहीं है, जो जहां कहीं भी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्योंकि प्रमाता किस तरह का होना, अधिकारी किस तरह का होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने दो बातें बताई। एक तो प्रमाता होना अनिवार्य है, और उसमें भी प्रमाता किस तरह का, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता होना चाहिए। एक तो अधिकारी कौन होगा, प्रमाता होगा, ठीक, जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाला है उसको कहा जाता है प्रमाता। प्रमा कहा जाता है, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा जाता है, और यथार्थ अनुभव करने वाला जो है वो प्रमाता कहा जाता है। अन्य दर्शनों में आप प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण मानेंगे, तीन त्रिपुटी आप देखते हैं। शैव दर्शन जाएंगे वहां पर आप त्रिपुटी देखेंगे आप, लेकिन त्रिपुटी का लय हो जाता है एक में, प्रमाता में, क्योंकि शिव जो है वही प्रमाता है वहां पर, और उन्हीं में लय हो जाता है संपूर्ण ज्ञान और ज्ञेय का। तो यहाँ पर
और वेदांत, अद्वैत वेदांत में भी आप यही देखेंगे, ब्रह्म जो है वही आप प्रमाता के रूप में मूल रूप से देखेंगे, जो कि और उन्हीं में जितने भी अन्य जो भी देखेंगे आप संसार में, सबका जो अंतर्भाव आप जो देखते हैं उन्हीं में देखते हैं। तो यहाँ पर प्रमाता की बात अभी की जा रही है। तो प्रमाता जो है, अब यहाँ पर ब्रह्म के रूप में नहीं, यहाँ जीवात्मा के रूप में भी चर्चा करते हैं, तब समझ में आएगा। तो प्रमाता की बात कर रहे हैं। अब वो प्रमाता किस तरह का होना चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय जो हम देखेंगे वो है, उससे पहले हम प्रमाता क्या है वो हम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि इस तरह का होना चाहिए जो कि वेदादि ज्ञान से जन्म जन्मांतर के जो कर्म ये है, कर्म फल है, अर्थात जन्म जन्मांतर के जो वेदादि ज्ञान जो है, अर्थात इसी जन्म में संपूर्ण वेदादि का ज्ञान हुआ ऐसी बात नहीं है। इससे पूर्व जन्मों में भी अगर वेदादि का ज्ञान रहा हुआ है, उसके कारण क्या हुआ होगा कि उसका अंतःकरण जो है वह निर्मल हो गया होगा। और इसके क्रम में वो 2 प्रकार के कर्मों के त्याग की बात करते हैं, 4 प्रकार के कर्मों के आत्मसात की बात करते हैं। ये जब हो जाता है तो उसको कहा जाता है प्रमाता। अब वो प्रमाता किस तरह का होना चाहिए? जो कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। अब साधन चतुष्टय में क्या क्या है? साधन कहा गया है नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये हम देखेंगे क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, यह कहते हैं ऐहिक जगत को, अमूत्र कहते हैं पारलौकिक जगत को। ऐहिक जगत के कर्म जो है या पारलौकिक संदर्भ में जो आप चिंतन करते हैं स्वर्ग आदि से संदर्भ में के संदर्भ में, इन से संदर्भित जो कर्म है उन सभी कर्मों का जो फल है उसके भोग में विरक्ति होनी चाहिए। अब देखेंगे जो कि अविद्या मृत्युम तीयत्वा अविद्या मृतमस्तुते, अविद्या कहा गया है सांसारिक कर्म को, जो कर्म आप करते हैं उसका कोई फल होता है। आप अगर उस फल को आधार मान करके कर्म करेंगे तो आप कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप उस फल को, इसलिए जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले कदाचन कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगोस्तु कर्मणि, वहां पर आप कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उस कर्म के प्रति आपका जो आसक्ति जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अध्यापन कर रहा हूँ और मैं हमेशा सोचूं क्योंकि कितने स्टूडेंट इसमें पास होंगे, हमारा अगर वही केवल दिमाग में रहेगा तो फिर हम कर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम पूर्णतः अगर कर्म कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से हम कॉन्फिडेंट है कि नहीं, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही, हमें उसके प्रति राग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह स्वर्ग आदि के लिए जो यज्ञ आदि किया जाता है अमूत्रार्थ, उसके प्रति भी आपकी विरक्ति होनी चाहिए। आप स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए ही जो यज्ञ किया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आप करिए, जो प्राप्त होता है वह तो होना ही है। फिर आगे है समाधि सटक संपत्ति, समदम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान जो है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व है जो कि मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मोक्ष की इच्छा ही ना हो। ऐसे जो प्रमाता होंगे वही अधिकारी होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो फिर वो आकर के यहाँ पर करेंगे क्या। इसके बाद हम विषय दो देखेंगे, फिर इसका संबंध क्या है ये देखेंगे, फिर प्रयोजन। तो पहले हम आते हैं अधिकारी पर। तो इससे ये यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक अनुबंध चतुष्टय को हम देख लेते हैं। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी जो अभी हम चर्चा करेंगे वो है जन्म जन्मांतर से में वेद का ज्ञान रहना चाहिए, नितांत निर्मल साधन, नितांत निर्मल अंतःकरण होना चाहिए, साधन चतुष्ट संपन्न होना चाहिए। इस तरह के प्रमाता ही अधिकारी माने जाते हैं। उसका विषय क्या है? जीव ब्रह्म का एक होना, अर्थात प्रतिपादन क्या करना है इनको, ये जो जीवात्मा और परमात्मा की बात करते हैं, जीव और ब्रह्म की बात करते हैं, वो वस्तुतः एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये इनका प्रतिपादन करना इनका अभिष्ट है, विषय वस्तु है। संबंध क्या है? प्रमेय, अर्थात ये सांसारिक जितने भी दिखते हैं, और उपनिषद वाक्य, इनका बोध्य बोधक भाव जो है, अर्थात ये बोध्य है और बोधक कौन है? उपनिषद प्रमाण। ये संबंध है। और प्रयोजन क्या है? ये जो इनका जो एक की भाव है जीव और ब्रह्म का, इनका
इनके अज्ञान का की निवृत्ति हो उस एक ही भाव के कारण, और स्वरूपानंद की अवाप्ति हो। स्वरूपानंद अपने स्व का अर्थ का अभिप्राय है स्वस्वरूपानंद, अपना जो रूप है उसका, उस रूप की अवाप्ति होनी चाहिए ना, उसे अर्थात जो जीव है उसको स्वरूप की, इसलिए स्व स्व वर्ड दिया गया है, वह जो है उसको अपने स्वरूप की प्राप्त अवाप्ति होनी चाहिए, वह उसको समझ सके। ये हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर आते हैं पहले। अब है ये काड़ी वहां पर दी गई है, गद्यांश दिया गया है, जो कि अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया दांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अगर आप एक एक करके इसको देखेंगे तो ये गद्यांश आपको वैसे ही एज याद हो जाएगा, और फिर आप जब भी व्याख्यान देंगे या एग्जाम में देखेंगे तो आपको किसी समस्या नहीं होगी। कहते हैं क्या, अधिकारी तो कौन है, प्रमाता, अधिकारी तो प्रमाता। इतना स्पष्ट हो गया। अब यह है कि प्रमाता इस तरह का, तो जन्म जन्मांतर का वेद ज्ञान होना चाहिए उसे, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, वह विधिवत जो उसका कहा गया है उसके नियमानुसार वेद का अध्ययन किया हो, सिर्फ का ही नहीं वेदांग का भी, क्योंकि अगर वो वेदांग का नहीं किया तो उसका अर्थ समझेगा ही नहीं। तो विधिवत कहने का अभिप्राय है क्योंकि वो अर्थ सह उसका अध्ययन किया हो, ऐसा नहीं कि केवल वो गे में सक्षम है, गाने में सक्षम है, लेकिन वह उसका अर्थ नहीं जानता है, तो फिर हो जाएगा वो कहा जो गया है स्थान भार हार किलाहूत, जो कहा गया है महावास में, उस वो बात आ जाएगी, जो कि केवल भारत स्वरूप होगा, ज्ञानम भारत क्रियाम बिना जो बात आती है, तो वो आना चाहिए, उसको अर्थ समझ में आना चाहिए ताकि वो क्रिया में परिणत हो सके। तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, और इसके द्वारा क्या होना चाहिए, आपात तो अधिगत अखिल वेदार्थ, स्पष्ट रूप से निश्चयात्मक तौर से वह समस्त वेदों का, अखिल वेदार्थ है, समस्त वेदों का ज्ञान वो प्राप्त कर लिया हो। तो अब आप कहेंगे ये जन्म कैसे संभव है, तो इसलिए कहा गया है अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा, अर्थात इस जन्म में या जन्मांतर में जिसने विधिवत वेद और वेदांग के अर्थों, वेदांगों को पढ़ा है और उसका अर्थ स्पष्टतः जान पाया है, ऐसा व्यक्ति, तब क्या है, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य कर्म जो है उनका त्याग, निषिद्ध कर्म जो है काम्य कर्म का त्याग, निषिद्ध कर्म जो है उनका त्याग, अर्थात काम्य और निषिद्ध ये दो तरह के जो कर्म है, कैटेगरी है कर्म का, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे, इनके वर्जन पुरस्सरम, इनको छोड़ करके, पहले आपको इसको इन कर्मों को छोड़ना होगा, काम्य और निषिद्ध ये दो कर्म जो है इनको छोड़ना होगा। अगर आपने इनको नहीं छोड़ा तो फिर आगे आप स्टेप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, कदम बढ़ा ही नहीं सकते हैं। पुरस्सरम ये एक साथ होना चाहिए, पुरस्सरम जो है अलग अलग नहीं होगा। पुरस्सरम, जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे तब तक आगे कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे आप वॉल का पेंटिंग करवाते हैं तो पहले वाला जो कलर है उसको जब तक एलिमिनेट आप नहीं करते हैं, उसको हटाते नहीं है, तब तक आप दूसरा कोट नहीं देते हैं। और इसको आप विशेष रूप से देख सकते हैं जब आप चूना करते थे उस समय में, तो पिछला वाला जब तक हटा नहीं है तब तक आप आगे नहीं कर सकते हैं। तो काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, अब ये तो हटाने की बात हो गई, जोड़ने की बात किसकी है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इसके अनुष्ठान से, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म, ये जो चार प्रकार के कर्म हैं इनके अनुष्ठान से, अनुष्ठान किसको कहा जाता है, अनुष्ठान केवल कर्मकांड से संबंधित नहीं है, अनुष्ठान प्रत्येक दिन का है, जो हमने
निश्चय किया जो ये काम हमें करना है, तो उसके बाद हमारा मन चंचलता को तो प्राप्त करता ही है हमेशा। आपने निश्चयात्मक बुद्धि से ये किया जो हाँ हम करेंगे, अगर उस पर आप डटे रहते हैं फल की प्राप्ति तक, उसे अनुष्ठान के रूप में माना जाता है। इसीलिए अगर देखेंगे आप, परंपरा में देखेंगे, कर्म में देखेंगे, जिसने संकल्प ले लिया है उसको किसी तरह से सामाजिक जो अशोचादि है वो भी उस पर लागू नहीं किए जाते हैं, वो जो जिन्होंने संकल्प ले लिया है। तो वस्तुतः संकल्प अलग से कुछ नहीं है, उस उन्होंने दृढ़ता पूर्वक ये ले लिया है जो कि हाँ हम ये काम करेंगे, हम करिष्ये। उसके बाद क्या होता है कि वो तन मन धन से पूर्णता समर्पित हो जाते हैं उस कार्य के लिए, कोई पूजा पाठ हो या कोई जप हो या कोई अन्य कार्य। चूंकि परंपरा को हमें दृढ़ता के साथ रखना है समाज में, और ये जितनी भी बातें हैं उनको वहां पर उपस्थापित करना है, इस कारण से हम परंपरा में उसको अनुस्यूत कर देते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, और ताकि समाज सहजता उसको एक्सेप्ट कर सके। तो वो अनुष्ठान जो है, जो कार्य आपने करना प्रारंभ किया, वह कर्म फल की प्राप्ति पर्यंत आप उसको उसमें विचलित ना हो, ये बात होती है अनुष्ठान, ठीक है। तो ये चीज हर दृष्टि में देखा जाता है। कोई भी आप परीक्षा के लिए तैयारी शुरू किए, 2 दिन तक तो बहुत जोश खरोश के साथ किए, और तीसरे दिन जाकर के आप कहे जो ये समस्या आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो आप जाएंगे नीच शतक में, विस्तृत में चला जाएगा, जो कि प्रारब्ध तेन खलु विघ्नो भय न नीचे, तो ये वाला, ये पूरा श्लोक वहां पर आप ये कर सकते हैं अनुष्ठान के संदर्भ में। तो ये कर रहा है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठान, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित के और उपासना तो कर्म जो है इनके अनुष्ठान से। अब ये नित्य नैमित्तिक क्या है, ये आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे, अलग लिस्ट उन्होंने दिया है स्पष्ट रूप से, अर्थात कहीं पर भी संशय नहीं है इस ग्रंथ में। निर्गत इनके करने से क्या होगा, निर्गत निखिल कल्मषतया, निर्गत, गत का अर्थ होता है जो चला गया है, गम धातु से प्रत्यय लगाने से जो चला गया है, निर्गत मतलब निशेष रूप से चला गया है, और निखिल, निखिल मतलब संपूर्ण, ये नहीं कि एक जो राग है वो चला गया है, द्वेष आपका बचा हुआ, इस तरह नहीं। जो भी इस तरह के आपके कालुष्य है आपके हृदय में, वो सभी जब चले गए हो, निर्गत निखिल कल्मषतया, तब क्या होगा, अर्थात आप इसको रिलेट करिए, निर्गत निखिल कल्मषतया, जब काम निषिद्ध कर्म को छोड़ते हैं, उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ये कालुष्य है वो समाप्त हो जाता है। जैसे वाल का पहले आप हटाते हैं सब गंदगी, वो हो गया निर्गत निखिल कल्मषतया, और नितांत निर्मल स्वांत, उसके बाद क्या हो जाएगा, पूर्णतः नीट एंड क्लीन। और इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, जब आप शीशा पर, आप उसको शीशा को साफ करते हैं, जब उस पर कुछ डस्ट रहता है उसको आप साफ करते हैं, तब जो इस तरह होता है, नितांत निर्मल स्वांत, उसका अंतःकरण जो होता है, अंतः का अभिप्राय अंतःकरण, अंतःकरण जो है पूर्णतः उसका निर्मल हो जाता है नितांत रूप से। इस तरह के जो साधन चतुष्टय संपन्न है प्रमाता, वही अधिकारी होंगे। अब साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसको हम लोग आगे देखेंगे, उससे पहले जो ये टर्म आए हैं काम निषिद्ध वर्जन आदि आदि जो है, इनको देखते हैं, अभी 10 मिनट है उसमें देखते हैं हम। अब काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम कहा गया था, अब ये यहाँ पर इकट्ठे 6 दे दिया गया है। आपने देखा था यहाँ पर 2 कर्मों का त्याग करने के लिए कहा गया था, और 4 कर्मों को आत्मसात करने के लिए कहा गया था। तो इसको हम पहले देखते हैं, जो कि अकरणीय जो है निषिद्ध, ये काम्य और निषिद्ध, ये 2 को छोड़ने के लिए कहा गया था, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। तो काम्य ये इष्ट साधक है, जो आप चाह रहे हैं उसको उसके लिए साधन बनेंगे, जैसे कि उदाहरण दिया गया है ज्योतिष टोमादि, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में स्पष्ट रूप से पूछा जाता है, इसलिए क्लियर कट ध्यान में रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर चार्ट दे दिया गया है। निषिद्ध अनिष्ट साधक है, जो ब्राह्मण हननादि, तो यहाँ पर आदि पद जो दिया गया है उससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद 4 जो ये दिए गए हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठान, जो कहा गया है नित्य है, जिसके अकरणे प्रत्यवाय साधना, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। देखिए ये सब जितनी भी बातें हैं ना,
ये समाज को सुव्यवस्थित रूप से स्टेब्लिश करने के लिए है। अगर आपको कहा गया है इस तरह से आपके गुरुजनों के द्वारा या परंपरा में कहा गया है, जो कि नित्य कर्म अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है। नित्य कर्म क्या है? जो कि आप अगर इस अनुष्ठान के समय में देखेंगे तो संध्या वंदन आदि जो है अगरम बगरम जो जितना आप चर्चा करते हैं ये सभी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे जो कि आप ब्रश करते हैं या फिर आप अन्य अन्य कर्म करते हैं, उसके बाद फिर जाकर के ईश्वर वंदना करते हैं, ये एक आपका डेली रूटीन होता है, सामान्य रूप से दिनचर्या आपकी होती है। इसको नित्य कर्म मानते हैं, जो कि आप कहते हैं ना, जो कि नित्य कर्म समाप्य। तो नित्य कर्म जो कहते हैं, नित्य कर्म में ये सब सभी आ जाते हैं जो आप प्रतिदिन आपको करना ही करना है। और उसके लिए क्या कहा गया है? अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको पाप लगता है। तो अब आप बहस किस पर करने लगते हैं कि पाप क्या है, पाप कैसे लगेगा? वहां पर पाप कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देगा, और वो आप देखते हैं जो नुकसान देता है। अगर आप सुबह सुबह उठ करके अगर आपके आराध्य देव जो है उनका प्रणाम करके आप काम शुरू करते तो आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपको बहुत बेहतर फील होता है। तो ये चीज जो कहा गया है इस दृष्टि से कहा गया है। तो हमेशा जब भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस दृष्टि से सोचें क्योंकि उस समाज के लिए उपादेय हो, केवल ग्रंथ में ही वो पढ़ा रहे इसलिए नहीं पढ़ना है आपको। तो नित्य कर्म उस तरह के होते हैं जिनको न करने से प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है, प्रत्यवाय का साधन बनता है वह। जैसे कि संध्या वंदन आदि, संध्या वंदन में ये किया जाता है कि आप सावित्री जो है उनका ध्यान करते हैं, उसके साथ साथ प्राणायाम करते हैं, उसके और यह अनिवार्य रूप से आप स्नान आदि जो है शारीरिक मल जो है उसके उससे निवृत्ति के बाद आप मानसिक को पूर्णतः दूर करते हैं वहां पर बैठ करके अपने स्वास्थ्य के लिए। तो ये केवल ये नहीं है कि एक विशेष वर्ग विशेष के लिए ही ये सब दिया गया है, वो इसके लिए दिया गया है क्योंकि आप पूर्णतः पूरे दिन जो आप कार्य करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए और समाज के लिए, उसके लिए आप तैयार होते हैं। और इसीलिए 3 बार जो कहा जाता था, जो कि ये आप इधर हिंदू संदर्भ में देखें या वहां भी देखते हैं, जो कि आप जो अलग अलग समय में आप अपने आराध्य देव की चर्चा करते हैं, हर जगह जो भी आप सेक्ट लें, जो भी संप्रदाय लें, हर जगह देखेंगे जो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जगह एक नियमित किया गया है। तो वहां पर दिया गया है जो कि आप अपने आप को तन और मन से शुद्ध रखें, इसके लिए मूलतः ये होता है। तो नित्य नैमित्तिक हो गया, उसके बाद नित्य हो गया। फिर नैमित्तिक क्या है? जो कि आप कहते हैं जो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ही करूंगा, ये करूंगी। जो कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाता हूं तो मैं 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये इस तरह जो करते हैं तो इसको एक मजाक बना लिया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, होता यह है कि आप एक कमिटमेंट करते हैं जो कि ये कार्य अगर हो जाता है मेरा तो मैं ये कार्य करूंगा अनिवार्य रूप से, अपने प्रति कमिटमेंट आपका होता है। और इस तरह देखते हैं जो पुत्र जन्माद्य निबंधिनी, जैसे आप ये करते हैं जो कि पुत्र जन्म आदि के लिए जो क्या कहते हैं वह आप तो बर्थडे के रूप में इसको आप मनाते हैं, वैसे आप इस तरह के जो व्रत आदि करते हैं या इस तरह का अनुष्ठान जो करते हैं, जातेष्ट आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो पहले से आपने कमिटमेंट किया है, वो देवता से किए हों, अपने आप से, चाहे जिस तरह से भी, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली यह आपके लिए अपना होता है, जो कि आप अपने आप से निर्बंध बनाते हैं, अनुबंध करते हैं, जो कि हम ऐसा कार्य करेंगे अगर ऐसा हो जाता है मेरे लिए तो आप अपने लिए कमिटमेंट करते हैं, किसी दूसरे के लिए आप, वो दिखता है जो कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, वस्तु तो अपने लिए करते हैं, अपने आप को नियमित करते हैं। तो यह है नैमित्तिक। किसी निमित्त जब आप कोई कार्य करते हैं, आप कहते हैं जो कि हम दीप जलाते हैं ताकि देश में खुशहाली हो, तो वो नैमित्तिक कर्म हो गया। तो ये जितने भी हैं उसको हम इस रूप में देखें तो सब कुछ आपको सटीक लगेगा। फिर प्रायश्चित कर्म है जब आपने कोई गलत कार्य किया तो उसके लिए उससे आपको प्रत्यवाय या पाप के भागी बनते हैं। पाप मतलब जो आपको नुकसान दे सकता है, वह ऐसा रिजल्ट जो आपको नुकसान देगा आगे,
उसके लिए आप रिग्रेट जो फील करते हैं उसको कहा जाता है प्रायश्चित। मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं, कुछ आपने अनुचित बात मुझे कह दी, या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ अनुचित कह दी, तो फिर क्या होता है कि फिर बाद में कहते हैं, क्योंकि हम सॉरी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि हमने जो ये कहा ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाले को कष्ट दिया है, और वो कष्ट जो दिया है वो किसी न किसी रूप में प्रतिफलित होगा कभी। तो आप जब बोल देते हैं तो वह थोड़ा गलती से बोले होंगे, तो इसीलिए दिया गया प्रायश्चित का अभिप्राय यही है। क्योंकि आप और ये प्रायश्चित देखेंगे जो कि अभी भी समाज में है, जो कि अगर आपका गाय आदि जो है वह अगर किसी तरह से आपके आपके यहाँ होते हुए और अगर वो किसी तरह से नुकसान होता है उसे, तो उसके लिए आपको प्रायश्चित करना होता है। ये वर्तमान समय में भी समाज में कहीं ना कहीं चल रहा है इस तरह का। तो ये सब जो बातें आप देखते हैं वो क्या है कि आपको हर कार्य के लिए एक्टिव बनाता है, जो कि आप अनिवार्य रूप से हमेशा कॉन्शियस रहें जो आप कब क्या बोल रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, ताकि आपको फिर जाकर के रिग्रेट ना फील करना पड़े। तो ये भी आपको केवल वार्निंग केवल दी जाती है। ये जो प्रायश्चित कर्म है ये वैसे ही नहीं बनाया गया है, क्योंकि आगे चल करके कोई ऐसा काम आप न करें ताकि आपको फिर से अपने आप को खेद जताना पड़े। तो ये दिया गया है जो प्रायश्चित पापक्षय साधना। अगर आपने गलती से कर लिया है तो प्रायश्चित कर्म के द्वारा आप कुछ हद तक उसमें उसका प्रशमन हो जाता है। पापक्षय कहा गया है, क्षय का अर्थ पूर्णतः नष्ट होना नहीं है, उसका कम होना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे रिग्रेट फील करने से ये नहीं होता है कि जो आपने कहा है वो पूरा समाप्त हो गया, वो कम हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको मिलता है उसका रिजल्ट। तो प्रायश्चित है पापक्षय साधनानि, इसीलिए चांद्रायण आदि व्रत जो किया जाता है। आदि नहीं हर जगह दिया गया है, जिससे कि आप अन्य को ये उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद है काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणानि, ये बताया है उन्होंने। उसके बाद फिर कहते हैं एतेषां नित्यादीनां बुद्ध शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानाम तो चित्तैकाग्रम कर रहे हैं, जो कि इनके द्वारा क्या होता है, बुद्धि शुद्धि इनका प्रयोजन है। ये जो आप देख रहे हैं इनका है बुद्धि शुद्धि प्रयोजन, और उपासना जो है वह है चित्त को एकाग्र करने के लिए। छठा जो हम देख रहे हैं यहाँ पर उपासना, यह चित्त को एकाग्र करने के लिए सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार जो है उनमें हम कैसे फोकस कर सकें एक किसी देव पर, उसकी चर्चा की जाती है, जैसे सांडिल्य विद्यादि। तो इसमें कहा गया है उपासना नाम तो चित्त एकाग्रम, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। तो ये जो ऊपर के 5 हैं उनका है, जो कि ऊपर 5 है, टोटल 6 है, इन सभी का बुद्धि शुद्धि का प्रयोजन है। लेकिन विशेष रूप से उपासना की बात जब आप करते हैं तो वह ये चित्त की एकाग्रता होती है। तमे तमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानां तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते। ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश से भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको 2 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये कोटेशन जो दे रहे हैं, जो कि श्रुति का वचन दे रहे हैं, जो कि ब्रह्मणा विविदिशन्ति, तो आपको पता होना चाहिए श्रुति का कोटेशन है। तपसा कल्मषम हन्ति, ये स्मृति का कोटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना का अनुष्ठान अवान्तर फल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति, और पितृलोक की प्राप्ति किससे होता है, कर्म के द्वारा। सत्यलोक की प्राप्ति क्या होता है, किसके द्वारा होता है, विद्या के द्वारा। ये आपको स्पष्ट रूप से अक्षरशः पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे। आज हम यहीं तक चर्चा रखते हैं।